नमस्कार, वेलकम टू राजदीप डिकोड्स। मैं हूं राजदीप। आज सुबह 23 जनवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में आग लगा दिया है। स्विट्जरलैंड के डेवोस समिट से लौटने के वक्त ट्रंप ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि एन आर्माडा इज हेडिंग टुवर्ड्स ईरान, मतलब एक विशाल अमेरिकी जंगी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप ने कहा है कि यूएस मिलिट्री का एक बड़ा हिस्सा पर्शियन गल्फ की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। सवाल है, क्यों अमेरिका अचानक ईरान पर मिलिट्री प्रेशर क्यों बना रहा है? क्या ट्रंप का मकसद सिर्फ प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना है या फिर उनका असली प्लान कुछ और ही है? क्या अमेरिका वहां तख्ता पलट मतलब रिजिम चेंज करके रेजा पहलवी शाह के बेटे को वापस लाने की तैयारी कर रहा है? और इस सब से अमेरिका को क्या फायदा होगा? आज हम ट्रंप के इस मास्टर प्लान को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ऑयल, न्यूक्लियर थ्रेट और चाइना फैक्टर इस पूरे गेम को ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, सबसे पहले फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। पिछले 15 दिनों से ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट है और भारी एंटी रिजिम प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईरान में। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि वी आर वाचिंग देम, इफ दे स्लॉटर देयर पीपल दे विल पे ए प्राइस लाइक नेवर बिफोर, द आर्माडा इज ऑन इट्स वे। पेंटागन सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकॉल्न कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो इंडियन ओशन में था उसे फुल स्पीड में पर्शियन गल्फ की तरफ भेजा गया है। इसके अलावा B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर को डियागो गार्सिया बेस पर डिप्लॉय किया जा रहा है। यह सिर्फ दिखावा नहीं है, ये वॉर रेडी पोस्टर है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ट्रंप का असली प्लान क्या है? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप वॉर नहीं चाहते हैं, ट्रंप इम्प्लोशन चाहते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी का नाम है मैक्सिमम प्रेशर 2.0। देखिए, ट्रंप का सबसे पहला स्टेप जो कि ऑलरेडी हो चुका है कि पिछले 6 महीनों में यूएस सैंक्शंस ने ईरान की करेंसी रियल को तबाह कर दिया है। वहां पर $1 की कीमत रियल में 9 लाख, 10 लाख, 14 लाख तक पहुंच चुका है। ईरान में जनता भूखी है। दूसरा स्टेप यहाँ पर ट्रंप ने लिया है जो कि है डिजिटल सपोर्ट, जो कि चल रहा है। इलोन मस्क के स्टारलिंक टर्मिनल्स ईरान में स्मगल किए गए हैं ताकि प्रोटेस्टर्स ऑर्गेनाइज हो सके। ट्रंप चाहते हैं कि लोग सड़कों पर टिके रहे। तीसरा स्टेप जो कि अभी शुरू हुआ है, मिलिट्री इंटिमिडेशन, मतलब ये जो आर्माडा भेजा जा रहा है इसका मकसद ईरान पर हमला करना नहीं है बल्कि ईरानियन मिलिट्री आर्मी को सिग्नल देना है। मैसेज सिंपल है, अगर तुमने प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई तो हम तुम्हारे बेसेस उड़ा देंगे। अगर तुम चुप रहे और मुल्लास को गिरने दिया तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की आर्मी और IRGC के बीच सिविल वॉर हो जाए। अब आप सोचेंगे अमेरिका इतना रिस्क क्यों ले रहा है, इसमें अमेरिका का क्या फायदा है? इसके 3 स्ट्रेटेजिक रीजन है। सबसे पहले द चाइना डिस्कनेक्ट। ईरान आज की डेट में चाइना का सबसे बड़ा पेट्रोल पंप बना हुआ है। चाइना अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ईरान पर डिपेंड करता है। अगर ईरान में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट जैसे शाह के टाइम थी वापस आ जाती है तो चाइना की सप्लाई लाइन कट हो जाएगी। ये ट्रंप का चाइना को चेकमेट करने का तरीका है। दूसरा है द न्यूक्लियर थ्रेट। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई है कि रिजिम गिरने के डर से खमेनी ने न्यूक्लियर वेपन्स असेंबल करने का ऑर्डर दिया है। अब ऐसे में अमेरिका किसी भी हाल में एक अनस्टेबल इस्लामिक रिजिम के हाथ में न्यूक्स नहीं देना चाहता। रिजिम चेंज ही एकमात्र रास्ता है इसे परमानेंट रोकने का। तीसरा है ऑयल प्राइसेस कंट्रोल। अगर ईरान वापस ग्लोबल मार्केट में आता है लाइक एज ए यूएस फ्रेंड बनकर, तो ऑयल प्राइसेस ड्रास्टिक नीचे आएंगे। इससे रशिया की इकोनॉमी टूट जाएगी क्योंकि रशिया महंगे तेल पर जिंदा है। एक तीर से 2 निशाना, चाइना कमजोर और रशिया कंगाल। अब देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पिछले कुछ महीनों से रेजा पहलवी मतलब ईरान के लास्ट शाह के बेटे को प्रमोट कर रही है। रेजा पहलवी ने हाल ही में कहा है कि वो ईरान में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। ट्रंप का प्लान यह हो सकता है कि मुल्लास को हटाकर एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई जाए जिसे रेजा पहलवी लीड करे। यह मॉडल अमेरिका को सूट करता है क्योंकि पहलवी फैमिली हिस्टोरिकली प्रो वेस्ट रही है। तो किसी भी तरह से ट्रंप चाहता है कि ईरान में एक प्रो यूएस गवर्नमेंट किसी भी तरह से आ जाए जिससे अमेरिका को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा मिडिल ईस्ट में। लेकिन दोस्तों, ये प्लान जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही खतरनाक है। IRGC मतलब ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है
अब इनके पास ना अभी भी लाखों की फौज है। अगर उन्होंने सुइसाइड मोड में आकर सऊदी ऑयल फील्ड्स या फिर मान लो इजराइल पर मिसाइल हमला कर दिया तो ये रीजन वर्ल्ड वॉर 3 का एपिसेंटर बन सकता है। तो ओवरऑल 23 जनवरी 2026 का दिन इतिहास में याद रखा जाएगा। ट्रम्प ने अपनी चाल चल दी है, फौज भेज दी है। अब देखना यह है कि तेहरान में बैठे आयतुल्ला सरेंडर करते हैं या फिर लड़ने का फैसला करते हैं। ईरान की जनता के लिए ये आजादी की उम्मीद भी है और सिविल वॉर का डर भी है। अब ट्रम्प को भाई इतना ही तख्ता पलट करवाने का शौक है भाई, तो भाई तुम जाओ नॉर्थ कोरिया में जाके तख्ता पलट कर दो, वहां के लोग बच जाएंगे। खैर जो भी हो, तो आपका क्या मानना है इस विषय में? क्या अमेरिका का किसी देश की सरकार गिराना सही है, चाहे वो डिक्टेटरशिप क्यों ना हो? नीचे कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।